8 करोड़ 22 लाख 22 लाख। होने चाहिए थे। जब बिल्कुल। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई उस वक्त बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे। तो अगर एसआईआर अच्छा होता, एसआईआर की संपूर्णता की कसौटी पर अगर आप उसको कसते हैं, तो 7 करोड़ 89 लाख से बढ़ के वो 8 करोड़ 22 लाख के जितना नजदीक पहुंचती, संपूर्णता के पैमाने पर वो उतनी ही अच्छी होती। हुआ क्या? बिल्कुल। 8 करोड़ 89 लाख से घट के अब हम 7 करोड़ 42 लाख पे आ गए। तो बेहतर होने की बजाय एसआईआर ने इसे बदतर बना दिया है। और इस वक्त बिहार में जितने वोटर होने चाहिए थे और जितने हैं, उनके बीच में 80 लाख का फासला है। 80 लाख छोटा आंकड़ा नहीं है। सारा का सारा चुनाव एक किसी राज्य में 3-4 लाख में निपट जाता है। पिछली बार तो मतलब उतना भी नहीं था। पिछली बार तो दोनों गठबंधन के बीच में 50,000 का भी अंतर नहीं था। अंतर नहीं था। और यहाँ बिल्कुल। 80 लाख वोटर ऐसे लोग ऐसे हैं बिहार में जिनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और नहीं है, जिन्हें मैं मिसिंग वोटर में कह रहा हूं। तो बिल्कुल। पहले पैमाने पे फेल है। और इनफैक्ट मेरा तो ये कहना है कि ये तो फेलियर बहुत और बड़ा हो सकता था। 80 लाख से ज्यादा होना था, कम से कम 2 करोड़ तक जाता। ये तो आखिर में चुनाव आयोग ही घबरा गया जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू होनी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पूछना शुरू किया, क्या कर रहे हो, 65 लाख काट दिया आपने, और भी काटोगे क्या? तो फिर चुनाव आयोग ने शीर्षासन करते हुए अपने लोगों को निर्देश दिए कि भैया और नहीं काटना है, किसी भी तरह से करो, अब काटो मत। तब जाके रुका, क्योंकि पहले दौर में तो 65 लाख कट गए थे। और अगर चुनाव आयोग कागजों की जांच करता, जो कि उसने कहा था कि वो करेगा, और अगर आधार का ऑर्डर नहीं आता, तो कम से कम 1.5-2 करोड़ लोग और इसमें से खारिज हो जाते। वो बच गया, इसलिए कम दिख रहा है, लेकिन कम होके भी 80 लाख का फासला है। तो ये पहली चीज है, संपूर्णता वाला। अब हम दूसरे हिस्से पे आते हैं जिसका आपने शुरू में भी जिक्र किया था, समता। यानी कि समाज के सभी वर्गों को क्या वही अनुपात में वोटर लिस्ट में है जिस अनुपात में होना चाहिए? अब सभी वर्गों की तो हमें सूची मिल नहीं सकती, क्योंकि वोटर लिस्ट बताती नहीं है कौन जाति कौन धर्म, ये सब बताती नहीं। लेकिन 2 वर्गों के बारे में हमें पता लग सकता है। पहला है महिलाएं, क्योंकि उनका आंकड़ा चुनाव आयोग ऑफिशियली देता है। और बिल्कुल। दूसरा है मुसलमान, जिनका चुनाव आयोग ऑफिशियली तो नहीं देता, लेकिन चूंकि उनके नाम बहुत अलग होते हैं, तो सॉफ्टवेयर उनके नाम को पहचान के अलग कर सकता है और संख्या उसकी बता सकता है। तो इन बिल्कुल। दोनों की हमने जांच की और इन दोनों में पाया कि पहले से स्थिति बदतर हो गई है। फिर मैं आपको यही वाला ग्राफिक दिखाता हूं, इस बार दूसरे हिस्से का ग्राफिक। कि देखिए, ये वाला जो हिस्सा है आंकड़ा, जी। यहां जो नीली रेखा है, नीली रेखा दिखा रही है बिहार में जेंडर रेशो, सेक्स रेशो कितना है, 1000 के पीछे कितनी औरतें। आप देख रहे हैं कि साल दर साल स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती जा रही है। ये जो सेक्स रेशो बिहार का है थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी खबर है देश के लिए। ये जो लाल लाइन है ये बताती है कि बिहार में जो महिलाओं की वोटर लिस्ट में संख्या कितनी है। आप देख रहे हैं ग्रेजुअली वो भी इंप्रूव कर रही है। इनफैक्ट वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। ये बहुत, नीली लाइन बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है और लाल लाइन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जो बहुत अच्छी खबर थी। लाल और नीली लाइन के बीच में अंतर बहुत समाप्त हो रहा था। फिर आप देखेंगे अचानक लाल लाइन नीचे गिर जाती है। ये है जनाब एसआईआर का असर। और ये जो काले रंग की डंडियां हैं ये बता रही हैं कि मिसिंग विमेन कितनी है। मोटी कहानी क्या है? मोटी कहानी ये है कि बिहार में वोटर लिस्ट में जितनी महिलाएं होनी चाहिए इसकी आबादी के अनुपात के हिसाब से, उससे आज से 15 साल पहले कोई 20 लाख औरतें कम हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बिहार में लाल लाइन इंप्रूव होती गई, ये संख्या घटती गई और इस साल जनवरी तक केवल 7 लाख का फासला बचा था। यानी कि जितनी महिलाएं होनी चाहिए थी आबादी के हिसाब से और जितनी थी, उनमें 7 लाख का फासला था। 20 से घट के 7 लाख पे आ गया था। एसआईआर की क्या उपलब्धि है कि 7 लाख को दोबारा पलट के अब 16 लाख कर दिया। एक झटके में सौरभ भाई, एक झटके में पिछले 10 साल की सारी उपलब्धि को धो के मिट्टी में डाल दिया एसआईआर। पूरे 10 साल में धीरे धीरे घटा के 7 लाख तक लेके आए थे, दोबारा 16 लाख का फासला हो गया है। मैं दोबारा फिर समझा दूं, ये 16 लाख का फासला मर्दों और औरतों में नहीं है। वो तो स्वाभाविक है क्योंकि मर्दों की आबादी थोड़ी सी ज्यादा है। ज्यादा है। ये फासला वो है
जितनी अपनी आबादी के हिसाब से जितनी औरतें होनी चाहिए थी और जितनी वास्तव में वोटर लिस्ट में है उसका फासला है, जो बढ़ के अब 16 लाख हो गया। यानी कि एक झटके में 9 लाख औरतें गायब हो गई जो होनी चाहिए। जहां तक मुसलमानों की बात है, जैसे मैंने कहा, इसका चूंकि आधिकारिक आंकड़ा नहीं होता, हमने दो चीजों पे अनुमान किया। पहले हमने देखा 65 लाख जो वोट कटे थे बिहार में, उसमें क्या मुसलमान उतने ही थे जितना कि आबादी में उनका अनुपात है। बिहार में आबादी के लिहाज से मुसलमान 17% है, जनसंख्या में 17% से थोड़ा सा कम थे, लेकिन जो अभी कास्ट सर्वे हुआ है उसमें 17% से थोड़ा सा ज्यादा, तो आप मोटे तौर पे 17 मान लीजिए बिहार में है। जो 65 लाख नाम कटे उसमें मुसलमानों का प्रतिशत कितना था? अंदाजन 25%। आबादी में 17, लेकिन कटने वालों में 25, यानी कि अनुपात से ज्यादा नाम कट रहे हैं। फिर यही चीज हमने देखा, जो 3.66 लाख नाम अभी कटे हैं आखिर में, आखिरी एक महीने में अभी कटे हैं, जो ड्राफ्ट लिस्ट में आने के बाद जो डिलीशन हुआ है, उसमें क्या अनुपात है? उसमें 33% मुसलमान। दोस्तों नमस्कार, नक्सल न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि बिहार की राजनीति में किस तरीके का उथल पुथल मचा है, और इसके साथ ही हम दिखाएंगे कि स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट रिवीजन जिसका वोटिंग लिस्ट का किया गया, उसके प्रति पूरे देश और बिहार में क्या खास प्रभाव पड़ने जा रहा है। एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, एनडीए के घटक दलों को जिताने के लिए एसआईआर के जरिए लाखों की संख्या में वोट काट रहा है। खास तौर से ये भी आरोप लगाया गया है कि जितने वोट कटे हैं, लगभग 80 लाख वोट कटे हैं, 25% उसमें मुस्लिम समाज से आते जाते हैं, और उसके अलावा महिलाओं के वोट बहुत ज़्यादा कटे। ये बात सोशल एक्टिविस्ट और राजनीतिक चर्चा में जो विश्लेषक हैं, योगेंद्र यादव का कहना है। आपको मालूम होगा कि एसआईआर को लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एक महीने के अंदर पूरे बिहार 8 करोड़ से अधिक मतदाताओं की सूची का पुनरीक्षण, सघन पुनरीक्षण किया, उसमें विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि बहुत ही ज़्यादा धांधलियाँ इसमें की गई हैं। विपक्ष का कहना है कि एक एक मकान में 100-100, 200-200, 300-300 लोगों के वोटर होने का एसआईआर में दिखा है, और इन सब चीज़ों के अलावा डुप्लीकेसी ऑफ वोटर्स, घरों के आगे जीरो लिख देना, मतलब मतदाता के मकान के आगे, मकान पते के आगे जीरो लिख देना, इसके बारे में भी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस पर अजीबोगरीब दलीलें दे रहे हैं। आपको मालूम होगा कि एसआईआर के खिलाफ में लगभग 1.5 दर्जन लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी अब इस नतीजे पे पहुंचा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियाँ हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जो 3,42,000 जो लोगों के नाम काटे गए हैं, उनके बारे में पूरी लिस्ट आप दिखाइए। विपक्ष का कहना है कि जिन लोगों का नाम कटा है उनको चुनाव आयोग को नोटिस देना चाहिए। चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस बात को लेकर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि 3 लाख से ज़्यादा जो 42,000 वोटर्स के नाम काटे गए हैं, उनको अब सौंपिए, और चुनाव आयोग को ना कहते हुए, जांच ना करवाने की जगह उन्होंने बिहार लीगल सर्विस को ये कहा है कि आप बीएलओ के साथ में मिलकर इन वोटर्स की जांच पड़ताल करें, और जिन लोगों के नाम कटे हैं उनको जागरूक करते हुए उनकी पूरी जानकारी लें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक इस मामले का सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्धारण करेगा, फैसला देगा, तब तक चुनाव हो चुके होंगे। आप तो जानते हैं कि किस तरीके से अब केवल 20-25 दिन ही बाकी हैं चुनाव। बिहार में चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को होना है, और दूसरा
जो चरण होगा वो 11 नवंबर को होगा, 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। इस तरीके से ये लोगों के दिमाग में अब समझ में आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर विषयों पर बहुत सटीक और त्वरित कार्रवाई करने से बचता है। कारण ये है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जजों के खिलाफ में जिस तरीके से एंटी सोशल एक्टिविस्ट लोग उनको बदनाम करने की चेष्टा में लगे रहते हैं, उनके खिलाफ में उल जुलूल बयान दिए जाते हैं। ये सिर्फ पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड में देखा गया है कि सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ साथ जितने भी संवैधानिक पद पर लोग बैठे हैं उनके खिलाफ में सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी एक्टिव हो जाती है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सत्ता के समर्थक दल जब भी कोई सत्ता के खिलाफ में बयानबाजी होती है तब उसके खिलाफ में ट्रोल आर्मी एक्टिव कर दी जाती है। ताज़ा मामला आप देख सकते हैं, सीजीआई पे जिस तरीके से जूता मारने की घटना हुई। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को जूता लगा नहीं, लेकिन उनके सर के करीब पहुंच गया, और इसके बावजूद सोशल मीडिया पर उस वकील को हीरो बनाया जा रहा है, उसको विष्णु का अवतार बताकर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया में सीजीआई गवाही के खिलाफ में एआई से बनाए गए वीडियो डाले जा रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि सीजीआई के गले में जूते की माला डालकर ये सब किया जा रहा है और सरकार शांत है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीजीआई ने ये कह दिया कि उनके खिलाफ में कोई एक्शन, उस वकील के खिलाफ में कोई एक्शन ना लिया जाए। लेकिन सरकार का क्या फर्ज बनता है? सरकार क्या संविधान के ऊपर हुए हमले के पक्षधर है? ये बात साफ दिख रही है कि सत्ता के समर्थक दलों पर, समर्थक कार्यकर्ताओं पर सरकार या पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। 80 लाख वोटर कम हैं, इस पर कोई बात नहीं। 1,30,00,000 से अधिक वोटर के पते संदिग्ध हैं, इस पर कोई जवाब नहीं। और जश्न मनाया जा रहा है, एसआईआर पूरा हो गया। ऐसा ही पूरा करना था तो अपने कमरे में बैठकर लिस्ट बना देते। योगेंद्र यादव ने लिखा है कि जो अंतिम सूची आई है उसमें 24,000 वोटर की एंट्री में जिब्रिश है, यानी अ ब स य र ल व कुछ भी लिखा हुआ है नाम की जगह। इस टाइप की उलूल जुलूल एंट्री है। स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर के अलावा 6,000 वोटर का लिंग किस श्रेणी में है पता नहीं चलता। 2 लाख से ज्यादा वोटर के पतों के आगे कुछ भी नहीं लिखा है या मकान का सही नंबर नहीं है, योगेंद्र ने अपने लेख में बताया है। देखा जाए तो बिहार में 24 लाख घर ऐसे हैं जहां 10 से अधिक लोग रहते हैं। चुनाव आयोग खुद ऐसे पतों को संदिग्ध मानता है, लेकिन इस तरह के पते वाले वोटर अंतिम सूची में आ गए हैं। इन उदाहरणों को देते हुए योगेंद्र यादव का कहना है कि क्या इस तरह की सूची को आदर्श सूची आप कह सकते हैं? योगेंद्र यादव ने प्रोविजनल तौर पर लिस्ट के अध्ययन के बाद यह सब लिखा है कि इस हाल में सूची को देखना उदास करता है। डुप्लीकेट वोटर की संख्या 5 लाख बताई है योगेंद्र ने, लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव की आयुषी कार और विष्णु नारायण ने अपनी जांच में 14,35,000 वोटर का डुप्लीकेशन पकड़ा है। यानी इन मतदाताओं की एंट्री में वोटर नंबर अलग अलग है, मगर वोटर का नाम और माता पिता का नाम हूबहू दिया गया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट आपको किसी हिंदी अखबार में नहीं मिलेगी। क्या इस सवाल का जवाब नहीं मिलना चाहिए कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ड्राफ्ट सूची के आधार पर बिहार के पिपरा में एक ही पते पर 509 मतदाताओं को पकड़ा, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो उस पते पर 505 मतदाता अभी भी दर्ज हैं। ड्राफ्ट सूची में जिस पते पर 459 मतदाताओं की एंट्री थी, अंतिम सूची में उसी जगह पर 442 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का दावा है कि अगर आयोग और उसके कर्मचारियों ने असल में घर घर जाकर मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया होता तो ऐसी त्रुटियां देखने को नहीं मिलती। अंतिम सूची में 1,32,00,000 वोटर के पते संदिग्ध हैं। यह कोई मामूली संख्या नहीं हो सकती।